झारखंड में सियासी संकट बरकरार है। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद विधायक दल के नेता चुने गए चंपई सोरेन ने आज राज्यपाल से मुलाकात की, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं दिया। चंपई सोरेन को 5 विधायकों के साथ वो राजभवन पहुंचे थे। चंपई सोरेन ने कहा कि उन्हें सरकार बनाने का दावा पेश किया हुआ 22 घंटे का वक्त हो चुका है। चंपई सोरेन ने राज्यपाल को 43 विधायकों के समर्थन का वीडियो भी दिखाया। इतना ही नहीं, उन्होंने 43 विधायकों की संख्या भी गिनवाई, लेकिन राज्यपाल ने चंपई सोरेन से 1 दिन का वक्त मांगा है। चंपई का कहना है कि राज्यपाल उन्हें कल तक सूचित करेंगे। राज्यपाल का कहना है कि वो विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। हेमंत सोरेन को कोर्ट ने 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हेमंत सोरेन पर कल फिर सुनवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने सोरेन की 14 दिन की रिमांड मांगी है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले में कल ही इस्तीफे के बाद गिरफ्तार कर लिया था। झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गठबंधन के विधायक हैदराबाद शिफ्ट होंगे। 37 विधायक हैदराबाद के लिए रवाना हो गए हैं। 5 वरिष्ठ नेता रांची में ही रहेंगे। जेएमएम के आरोपों के बाद निशिकांत दुबे का बयान, झारखंड बंद फेल हो गया। निशिकांत दुबे ने यह कहा, इंडिया भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, इंडिया केवल माफियाओं का गठबंधन है। झारखंड की लोकप्रिय सरकार के जनप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र की तानाशाह प्रताड़ित कर रही है। ये आरोप लगाए गए हैं। भाजपा की ये घिनौने हथकंडे अल्प समय के लिए परेशान तो कर सकते हैं, पर पिछड़े दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले समूहों के संकल्प और महत्वाकांक्षाओं को पराजित नहीं कर सकते। भाजपा का डर जगजाहिर है और जनता भी ये बात समझ चुकी है। हम मजबूती से हेमंत के साथ हैं। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा का पहला वीडियो सामने आया। ज्ञानवापी में व्यास तहखाने की पूजा का पहला वीडियो नजर आया। कल हिंदू पक्ष को मिला था पूजा करने का अधिकार। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। सरकार ने अंतरिम बजट में आम आदमी को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी। पुरानी टैक्स रजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। बजट में कॉर्पोरेट टैक्स 22% कम किया गया है। घरेलू कंपनियों को जो कॉर्पोरेट टैक्स पहले 30% की दर से देना होता था, घटकर 22% हो गया। वित्त मंत्री ने कहा कि स्किल इंडिया में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी से एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर हुआ। बजट में महिलाओं के लिए उम्मीद से कम घोषणाएं हैं। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट रखा गया है। सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 9 से 14 साल के बच्चियों को फ्री टीका लगाया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं और हेल्पर्स को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। बजट में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का दायरा नहीं बढ़ाया है। वहीं साल में 6000 रुपए की किसान सम्मान निधि में भी इजाफा नहीं किया गया। सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.27 लाख करोड़ दिए हैं, जो पिछली बार के मुकाबले केवल 2% ही ज्यादा है। पिछली बार एग्रीकल्चर बजट 1.25 लाख करोड़ का था। शिक्षा रोजगार पर कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है। हालांकि 1 लाख करोड़ के कॉर्पस फंड का ऐलान किया गया है। इससे 50 साल तक अवधि के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। डिफेंस खर्च के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह पिछले साल से केवल 0.27 लाख करोड़ यानी 3.4% ज्यादा है। हालांकि अंतरिम बजट में सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस का ही है। इसे कुल बजट का 8% मिला है। सरकार डीप टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत करेगी ताकि देश हथियारों के लिए आत्मनिर्भर बने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2024 में वित्तीय घाटे का लक्ष्य 5.8 है। 2025 के लिए वित्तीय घाटे का टारगेट 5.1 रखा गया। 10 साल में डायरेक्ट टैक्स में 3 गुना बढ़ोतरी। राज्यों को 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज, राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज का प्रावधान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट पर कहा कि इस बजट में युवा भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अनुसंधान और नवाचार पर 1 लाख करोड़ का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप को मिलने वाले टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। सरकार के अंतरिम बजट पर अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा, कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो वो व्यर्थ है। भाजपा सरकार ने जन विरोधी बजटों का 1 दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है, जो कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अब सकारात्मक सरकार आने का समय हो गया। ये भाजपा का विदाई बजट है।
अंतरिम बजट को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बजट भाषण रिकॉर्ड किए गए आज तक के सबसे छोटे बजट भाषणों में से एक था। इसमें से बहुत कुछ सामने नहीं आया। उन्होंने विदेशी निवेश के बारे में बात की, बिना यह स्वीकार किए कि निवेश में काफी कमी आई है।